भगवान काम नहीं करते, भगवान कृपा नहीं करते। मेरे प्रिय पागलों, श्राद्ध पक्ष में हमारी यही प्रार्थना है, श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध को करना चाहिए। पर कुछ लोग श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा लोगों की खत्म हो गई और कहते हैं कि भगवान काम नहीं करते, भगवान कृपा नहीं करते। मेरे प्रिय पागलों, श्राद्ध पक्ष में हमारी यही प्रार्थना है, श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध को करना चाहिए। पर कुछ लोग मिलते हैं, महाराज हमारी इतनी क्षमता नहीं है गया जी जा पाए, ट्रेन के लिए, गाड़ी के लिए, वाहन के लिए पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, बहुत परेशान है। तब हम कल आज बैठे थे तो एक बालक, बहुत प्यारा बालक, पुस्तक लेकर के आया। एक पुस्तक दी उसने, अनंत कर्म श्राद्ध प्रकाश, गीता प्रेस। उसको हम ऐसे ही पलटा रहे थे धोखे से, हम पढ़े लिखे तो कम है ही, अपनी पढ़ाई लिखाई तो बहुत ऊंचे लेवल की है, तो हम उसको पलटा रहे थे। और जैसे ही पलटा रहे थे तो पलटाते पलटाते हमने पाया कि मान लीजिए कोई बहुत दीनहीन है, बहुत गरीब है, तो वो कैसे श्राद्ध करे। तब इसमें उन्होंने वर्णन किया बहुत अच्छा। बोले देखो भाई, किसी के पास धन नहीं है और वो श्राद्ध नहीं कर सकता, गयाजी नहीं जा सकता, तो कोई दिक्कत नहीं। गीता प्रेस की ये पुस्तक कहती है उस व्यक्ति को अपने घर पर बैठकर इन 16 दिनों में कुछ ना मिले, घास मिल जाए, घास को गाय को भोजन करा करके श्राद्ध करना चाहिए। इससे सस्ता श्राद्ध। और क्षमता हो ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराना चाहिए, और क्षमता हो अपने पितरों के निमित्त पकवान, खीर, मेवा, मिष्ठान बना करके श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध का मतलब श्रद्धा से अर्पण करना चाहिए। आओ पाओ, ब्राह्मण को बुलाएं तो भोजन कराएं तो घर के बाहर तक छोड़ना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण में भी सावधान रखें, मांस मदिरा आदि ग्रहण करने वाले ब्राह्मण को मत बुलाएं। ब्राह्मण किस ब्राह्मण को भोजन कराएं? जो कर्मकांडी हो, जो आचार्य परंपरा के अंतर्गत हो, जिसने मस्तक पर शिखा रख रखी हो, माथे पर टीका लगाता हो, यज्ञोपवीत धारण करता हो, ऐसे ब्राह्मण के द्वारा को भोजन कराने से पितृपक्ष में हमारे ऊपर बैठे हुए पितरों को संतुष्टि, शांति प्राप्त होती है। ब्राह्मण को भोजन कराएं, जल लेकर के जल अर्पण करें, और श्रद्धा है वस्त्र दान दें, अन्न दान दें, द्रव्य दान दें, भूमि दान दें, गज दान दें, गाय दान दें। और अगर श्रद्धा नहीं है, ये पुस्तक ने बहुत सरल उपाय लिख दिया। बोले भाई 2 काम तो कर सकते, घी का दीपक जलाओ, पीपल के पेड़ के नीचे रखो, 12:23 से श्राद्ध प्रारंभ करना चाहिए। शुभ मुहूर्त बताया, एक जगह 12:16 का दोपहर का, और शाम के बाद श्राद्ध नहीं करना चाहिए, तर्पण नहीं करना चाहिए। कुछ लोग रात को ही लगे और फिर कहते हैं कृपा नहीं होती। हमारी परंपरा है, हमारा नियम है, इसीलिए सायं काल के बाद तर्पण ना करें। और 7 बातें श्राद्ध करने वालों को इन 16 दिनों में प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखनी चाहिए। 7 बातें निषेध है। 1, तांबूल, ये जो गुटखा खाए रहते, चबाते रहते हैं दिन भर बछुओं जैसे, ये नहीं चलना, 7 दिन तक वर्जित। अगर इन श्राद्ध पक्ष में कोई भी जातक, साधक, बालक तांबूल मुख में रखता है, उससे पितरों को अतृप्ति होती है। तो पहला वर्जित क्या है? बोले तांबूल। दूसरा क्या वर्जित है? स्त्री भोग, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तीसरा वर्जित है क्षौर्य कर्म। अगर आप तर्पण पिंडदान नहीं कर रहे हैं, तर्पण पिंडदान करेंगे तो पद्धति के नियम में आपका मुंडन संस्कार होगा। लेकिन अगर आप तर्पण नहीं कर रहे तो प्रत्येक व्यक्ति को 16 दिनों तक क्षौर्य कर्म वर्जित रखना चाहिए। क्षौर्य कर्म। चौथा मांस मदिरा, गंदा भोजन, गंदा पीना। इस पितृपक्ष में जो भी व्यक्ति खाता है उसका भाग, उसकी घ्राण मतलब सुगंधी
पितरों को जाती है और उससे पितर विचलित होते, असंतुष्ट होते, नाराज होते हैं। इसलिए मांस मदिरा का भी भक्षण नहीं करना चाहिए। पांचवा, तर्पण और पितरों को प्रणाम और पितरों की स्तुति शांति पाठ दिन में ही करनी चाहिए, शाम के नहीं, रात को नहीं। छठवां नियम क्या है? केले के पत्ते पर पिंडदान नहीं करना चाहिए, वर्जित। केले के पत्ते पर नहीं करना चाहिए और प्रयत्न भर केले के पत्ते को इन 16 दिनों में प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये वर्जित। और सातवां है तेल मर्दन वर्जित। अगर कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों के निमित्त अनुष्ठान कर रहा है, श्राद्ध कर रहा है, तर्पण कर रहा है, तो शरीर में तेल मर्दन नहीं करना चाहिए। अब तुम लगाए, कई लोग तो श्राद्ध कर रहे हो, लगा रहे एकदम आंवला का ठोक रहे, इससे पितरों को बड़ी परेशानी होती है। इन 7 नियमों का पालन करके जो अपने पितरों के निमित्त शांति पाठ करता है, अपने पितरों का ध्यान करता है, श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करवाता है, गरुड़ पुराण का पाठ करवाता है, ब्राह्मण भोज करवाता है, गाय को भोजन देता है, ब्राह्मणों को दान देता है, गया श्राद्ध करवाता है, उसके समस्त पितर प्रसन्न होकर के स्वर्ग लोक को जाते हैं और सदा सदा के लिए पूरे परिवार को आशीर्वाद दे करके जाते हैं।